तो सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके आने वाले सीटेट दिसंबर में जो होने जा रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 है ये, पार्ट 5, पियाजे, कोलबर्ग, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से टॉप एमसीक्यूज हैं। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें। दंड व पुरस्कार पर आधारित कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्व पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन, सजा देने से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपारंपरिक चरण। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रथा पूर्व चरण। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के स्तर अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता का क्या अंकित करती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई पश्च परंपरागत नैतिकता, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं, के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता यह अंकित करती है कि ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादन करना जो आचार संहिता से परे हैं। इसके अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूपों में परिभाषित 5 करने की प्रवृत्ति आ जाती है। वहीं व्यक्तिगत मूल्यों तथा विचारों के 3 सापेक्षवाद के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप आम सहमति पर पहुंचने 7 के लिए कार्यरत नियमों पर बल दिया जाने लगता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियमन वाले स्तर को कहा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है कि जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखता है और उसकी सहायता करना चाहता है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। वहीं बच्चे और युवा अपने अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मानदंडों को अपनाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता की नजर में अच्छा बनाते हैं। अतः बच्चा दूसरे व्यक्तियों के भावों व इरादों का ध्यान रखने की आवश्यकता के प्रति सजग रहेगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही प्रमाणित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो में सही वर्णित है। इस सोपान में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एक रूपता से युक्त होते हैं, परंतु ये सिद्धांत स्वयं में अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त होते हैं। आपको बता दें, वे न्याय के सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धांत होने के साथ साथ मानव अधिकारों की समानता, परंपरागत तथा मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्तिगत कानून तथा सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। अगला क्वेश्चन, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को
बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है? यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानूनी एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। सी ऑप्शन आपका होगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई अथवा परिणाम पर आधारित करता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण की विशेषता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार जो है देखभाल है। अगला क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं। ये ऑप्शन आपका होगा, देखभाल की नैतिकता। अगला क्वेश्चन, कैरोल गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोलबर्ग की नैतिक अवस्थाओं को सही सुमेलित युग्म जो है सामाजिक अनुबंध, विन्यास, कानूनी और नियमों का लचीलापन है, अथवा जो है अवस्था 5 जो है स्तर 3 उत्तर पारंपरिक नैतिक। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन व्यक्तिगत आधार पर नियमों तथा आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है। वे यहाँ लोगों के कल्याण तथा बहुसंख्यकों की इच्छाओं को तर्क संगत महत्व देते हैं। यहाँ बच्चे यह विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदर पूर्वक पालन करते हैं। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सी ऑप्शन आपका होगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, अच्छा लड़का व अच्छा लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास
दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिनवीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श पारस्परिकता। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके तथा अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके। वह कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण के जो है संकेत कर रहा है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, औपचारिक चरण। चौथा, कानून और व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोगों से उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही रूही किस स्तर पर है? सी ऑप्शन आपका होगा, पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हीन के को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है तब हीन को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। अगला क्वेश्चन, कमल स्वयं को तर्क देता है यदि तनु उसे एक क्रियोन देगी तो वह उसे भी क्रियोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। सॉरी कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। अगला क्वेश्चन, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बदला लिया था। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर? डी ऑप्शन है आपका यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एवं एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य कि वे इसका पालन करें? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। ठीक है, तो सामाजिक सरोकार और आत्मबोध उप अवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं को तीन स्तर पर दो दो अवस्थाओं के साथ जो है विभाजित किया है। ये कुछ इस प्रकार है, जैसे पहला आ जाता है आपका पूर्व लौकिक स्तर। इसमें आपका आया था पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था।
वहीं दूसरा आया था अहंकार की अवस्था। फिर आपका आता है लौकिक स्तर। इसमें पहला आपका आता है प्रशंसा की अवस्था। दूसरा आता है आपका सामाजिक व्यवस्था के प्रति सामान्य की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सम्मान की अवस्था। तीसरा आया था वही पश्चात लौकिक स्तर। पश्चात लौकिक स्तर, इसमें आया था आपका समझौता व्यक्तिगत अधिकारों एवं प्रजातांत्रिक रूप से। पहला समझौता व्यक्तिगत अधिकारों एवं प्रजातांत्रिक रूप से। दूसरा आया था इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? ये ऑप्शन आपको राइट होगा नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध और विन्यास के चरण को रेखांकित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। अगला क्वेश्चन, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहिए चाहती है, वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? बी ऑप्शन आपका होगा पारंपरिक चरण। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? बी ऑप्शन आपका होगा पारंपरिक चरण। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास को अवस्था में समसामयिकी सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। ये ऑप्शन आपका होगा पारंपरिक। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का विन्यास प्रदर्शित करता है विकास के कौन अच्छी लड़की, अच्छा लड़की और अच्छा। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की और विन्यास प्रदर्शित करता है, वह नैतिक स्तर पर कौन से विकास के स्तर पर है? ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा पारंपरिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा सामाजिक अनुबंध विन्यास। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा दंड और आज्ञा पालन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन,
कोलबर्ग की नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सजा या आज्ञा पालन, स्थिति अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह है कोलबर्ग की अवस्था। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सजा तथा आज्ञाकारिता चरण पहले में। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन लास्ट का इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण के आधार पर किया जाता है? सामाजिक नियमों, दंड व पुरस्कार, सार्वभौमिक मूल्यों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।